बहुत समय पहले की बात है, जब शहर केवल बन रहे थे और मानवता की जड़ें सरल और पवित्र थीं। फारस के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था यास्मिनाबाद। ये गांव अपनी सुंदर घाटियों, बहते झरनों और सबसे बढ़कर वहां के दयालु और ईमानदार लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब आध्यात्मिकता थी, जैसे यहाँ के हर धूल के कण पर अल्लाह की रहमत बरस रही हो। इसी यास्मिनाबाद में एक सौदागर रहते थे, जिनका नाम था अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान उस समय के एक साधारण कपड़े के व्यापारी थे। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था और न ही वे शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वे मिस्र और शाम देश से लाया हुआ कपड़ा बेचते थे। उनका घर मिट्टी का बना था, लेकिन वो साफ सुथरा और शांतिपूर्ण था। उनका जीवन सादा जीवन जीने का एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन एक बात अब्दुल रहमान को गांव के बाकी लोगों से अलग करती थी, और वो थी उनकी दानशीलता और अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत। वे इस विश्वास पर अटल थे कि रिज्क यानी रोज़ी अल्लाह ही देते हैं, और उनके दिए हुए धन से गरीब और ज़रूरतमंदों का हक अदा करना हर मुसलमान का कर्तव्य है। उनकी पत्नी अमारा भी एक नेक और कृतज्ञ महिला थीं, जो हमेशा अपने पति के इस अच्छे काम में उनका साथ देती थीं। अब्दुल रहमान का एक नियम था, हर जुमे की नमाज से पहले वे अपनी दुकान की पूरे दिन की कमाई का एक विशेष हिस्सा अलग रख लेते थे। फिर वो पैसा लेकर वे गांव की गलियों में निकल पड़ते थे और चुपके से उन परिवारों की मदद करते थे जिनके बारे में उन्हें यकीन था कि वे ज़रूरतमंद हैं। वे ये काम इतने चुपचाप और गुप्त रूप से करते थे कि अक्सर पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था। कभी किसी विधवा के दरवाजे पर आटे की बोरी रखाते थे, तो कभी किसी यतीम बच्चे के लिए कपड़ा और खाने का सामान रखाते थे। उनका चेहरा हमेशा एक अजीब सुकून और आध्यात्मिक नूर से चमकता रहता था। लोग उन्हें अब्दुल रहमान भाई कहकर बुलाते थे और उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनकी दानशीलता के इस पहलू के बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। एक साल यास्मिनाबाद और उसके आसपास के इलाकों में भयानक सूखा पड़ा। आसमान ने जैसे पानी बरसाना बंद कर दिया था। जमीनें बंजर हो गईं, फसलें सूख गईं और कुएं भी सूखने लगे। गांव के लोग बेहाल हो गए। जो कल तक खुशहाल थे, आज उनके घरों में भी अभाव का हाहाकार शुरू हो गया। हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। अब्दुल रहमान का व्यापार भी इस सूखे के कारण व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। लोग जहां खाना खरीदने में ही संघर्ष कर रहे हैं, वहां कपड़ा कौन खरीदेगा। उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई और आमदनी भी अब पहले जैसी नहीं रही। उनके खुद के घर की हालत भी कठिन होने लगी। एक दिन उनकी पत्नी अमारा ने चिंतित होकर कहा, अब्दुल रहमान, हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हमारे पास जो जमा पूंजी है वह भी तेजी से खत्म हो रही है। शायद अब कुछ समय के लिए हमें दान सदाका देना बंद रखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर सकें। अब्दुल रहमान ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उनकी आंखों ने चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, अमारा, तुमने ठीक ही कहा है। हालात वाकई कठिन हैं, लेकिन सोच कर देखो, अगर हमें संकट के समय अल्लाह की राह में देना बंद कर दें, तो हम सुख के समय में उस रब से और क्या उम्मीद करेंगे। यही तो परीक्षा का समय है। यही समय है अल्लाह को दिखाने का कि उसकी सत्ता पर हमारा विश्वास कितना मजबूत है। जब तक हमारे घर में एक रोटी भी है, उसका आधा हिस्सा उस व्यक्ति का है जिसके पास वो भी नहीं है। रिस्क घटाना या बढ़ाना अल्लाह की मर्जी पर निर्भर है। हमारा काम तो बस उसका हुक्म पालन करना है। अमारा अपने पति का ये अटल विश्वास देखकर चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये पानी डर का नहीं था, बल्कि अपने पति के इस विश्वास पर गर्व का था। उन्होंने मन ही मन अल्लाह से दुआ की, हे मेरे रब, मेरे पति के इस ईमान को तू सलामत रखना और हमें इस परीक्षा में अडिग रखना। उस दिन के बाद से अब्दुल रहमान ने अपनी आदत नहीं बदली, बल्कि उन्होंने अपने सदके की मात्रा और बढ़ा दी। अब वे अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा ही अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे और अपने घर के लिए केवल उतना ही रखते थे जितने में किसी तरह दिन चल जाए। कई बार ऐसा होता था कि उनके घर में केवल सूखी रोटी और पानी होता था, लेकिन वे पति पत्नी दोनों ही अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते थे। गांव के कुछ लोग अब्दुल रहमान को देखकर हैरान होते थे। कोई कोई उन्हें बेवकूफ़ समझता था। एक दिन उनके पड़ोसी हाशिम, जो खुद एक साधारण किसान था, ने उन्हें रोक कर कहा, अब्दुल रहमान, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें सूखे में भी लोगों की मदद कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों के लिए कोई चिंता नहीं है? तुम अपनी सारी संपत्ति बांट दोगे तो कल तुम्हारे पास क्या रहेगा? अपने लिए भी कुछ सोचो। अब्दुल रहमान ने हाशिम के कंधे पर हाथ रखा और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाशिम भाई, जो संपत्ति मैं अपने पास रखूंगा वो तो यहीं रह जाएगी,
लेकिन जो संपत्ति मैं अल्लाह की राह में देता हूँ वही मेरी असली पूंजी है, जो परलोक में मेरे काम आएगी। दुनिया की चिंता तो सब करते हैं, लेकिन परलोक की चिंता करने वाले लोग कम हैं। और मेरा रब इतना दयालु है कि वो दुनिया में भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। मेरा विश्वास है वो कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करेंगे। हाशिम कोई जवाब ना दे सका और वहाँ से चला गया, लेकिन अब्दुल रहमान की बातें उसके दिल में उतर गईं। दिन बीतते गए, सूखे की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। अब्दुल रहमान की जमा पूंजी अब एकदम खत्म होने की कगार पर थी। एक रात उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके बच्चे भूख से रो रहे थे। अमारा ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की जलन से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अब्दुल रहमान का दिल ये दृश्य देखकर फटा जा रहा था। उन्होंने वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। सजदे में गिरकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे परवरदिगार, हे रिस्क देने वाले, तू सब जानता है। मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरे बंदों की मदद की है। आज मेरी संतान भूखी है। मैं तुझसे कोई सवाल नहीं कर रहा, लेकिन तू तो दिलों का हाल जानता है। हे मेरे मालिक, मेरी मदद कर। बेशक तू ही सर्वोत्तम मदद करने वाला है। दुआ करते करते उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वे देर तक सजदे में पड़े रोते रहे। जब उन्होंने सिर उठाया तो उनके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे उनकी फरियाद कबूल हो गई हो। वे उठे और अपनी चिंतित पत्नी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने अमारा का हाथ पकड़ा और कहा, चिंता मत करो अमारा, जिस रब ने पैदा किया है वो रिस्क भी देगा, उसका वादा सच्चा है। उन्होंने ये बात अभी खत्म ही की थी, तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर अब्दुल रहमान और अम्मारा दोनों ही चौंक गए। रात के इस समय कौन हो सकता है? गांव में तो सब सूखे की चिंता में अपने अपने घरों में कैद हैं। अब्दुल रहमान अम्मारा को दिलासा देकर दरवाजे की ओर आगे बढ़े। उनके मन में एक अज्ञात भय भी था और फिर एक हल्की उम्मीद भी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सामने एक अनजान व्यक्ति को खड़े देखा। वो व्यक्ति लंबा और मजबूत शरीर का मालिक था। उसने यात्रा के कपड़े पहन रखे थे, जिस पर धूल की परत जमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब कुलीनता और गंभीरता थी। उसके साथ दो और लोग थे जिनके हाथों में मशाल थी। उस मशाल की रोशनी में उनके पीछे खड़े दो ऊंट दिखाई दे रहे थे, जो सामान से भरे हुए थे। अनजान व्यक्ति ने अब्दुल रहमान को गहराई से देखा और अत्यंत श्रद्धा के साथ पूछा, क्या मैं जनाब अब्दुल रहमान से बात कर रहा हूं, जो कपड़े के व्यापारी हैं? अब्दुल रहमान ने हैरान होकर उत्तर दिया, जी मैं ही अब्दुल रहमान हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। ये कौन है जो उन्हें इस तरह ढूंढते ढूंढते उनके घर तक चले आए हैं? अनजान व्यक्ति हंसा और बोला, मेरा नाम खालिद है, मैं बगदाद शहर से आया हूँ। हमारे व्यापारियों के सरदार जनाब इब्राहिम अल बगदादी ने मुझे आपके पास एक विशेष संदेश और कुछ अमानत देकर भेजा है। बगदाद का नाम सुनकर अब्दुल रहमान का आश्चर्य और बढ़ गया। बगदाद के किसी व्यापारी के साथ उनका कोई लेन देन नहीं था। उन्होंने कभी उनके साथ व्यापार भी नहीं किया था। उन्होंने भ्रमित होकर पूछा, इब्राहिम अल बगदादी? मैं तो उन्हें नहीं जानता, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। खालिद ने अपने लोगों को इशारा किया। वे दोनों ऊँटों को पास ले आए। खालिद ने कहा, जनाब कोई गलती नहीं हुई, मैं आपके पास ही आया हूँ। दरअसल कुछ हफ्ते पहले हमारे सरदार इब्राहिम अल बगदादी ने एक सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि फारस के एक गांव यास्मीनाबाद में अब्दुल रहमान नाम के अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, जो सूखे के इस कठिन समय में भी चुपके से अल्लाह की राह में दान कर रहे हैं, जबकि उनके खुद के घर में ही अभाव है। सपने में उन्हें बताया गया है कि इस व्यक्ति की दानशीलता अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई है कि उसके लिए आसमान से रहमत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हमारे सरदार ने सपने को अल्लाह का इशारा माना और मुझे तुरंत यहाँ भेजा है। खालिद ने आगे बढ़कर एक थैली अब्दुल रहमान के हाथ में दी। इस थैली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये जनाब इब्राहिम ने आपके लिए उपहार के रूप में भेजी हैं। और ये जो 2 ऊँट सामान से भरे हैं, इनमें गेहूं, खजूर और ज़रूरी अन्य सामान हैं। उन्होंने कहा है इसमें से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखेंगे और बाकी गांव के ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांट देंगे। अब्दुल रहमान के हाथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली कांप रही थी। उनकी आंखों से लगातार पानी गिरने लगा। ये वो पानी था जो कृतज्ञता और विश्वास से भरा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने रब का शुक्र अदा किया। उन्होंने कुछ देर पहले ही तो सजदे में गिरकर दुआ की थी और उनकी दुआ ऐसी शान और मर्तबे के साथ कबूल हुई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी पत्नी अमारा, जो दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थीं, वे वहीं शुक्र के सजदे में गिर पड़ीं। अब्दुल रहमान ने खालिद और उसके साथियों को धन्यवाद दिया और उनसे अंदर आने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, आपने लंबा रास्ता तय किया है, आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन खालिद ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें वापस लौटने की जल्दी है। हमारे सरदार ने निर्देश दिया था कि अमानत पहुंचाते ही तुरंत वापस लौट आएं। हमारी जिम्मेदारी इतनी ही थी, अल्लाह आपको इसका उत्तम बदला दे। ये कहकर खालिद और उसके साथ ही वहां से विदा हुए और अब्दुल रहमान को विस्मय, आनंद और ईमान की एक नई रोशनी में छोड़ गए। अब्दुल रहमान सामान से भरे ऊँटों और स्वर्ण मुद्राओं की ओर देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अमारा ने आंखों का पानी पोंछते हुए कहा, अब्दुल रहमान, बेशक अल्लाह अपना वादा पूरा करता है। आपने ठीक ही कहा था, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उस रात अब्दुल रहमान के बच्चों ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन अब्दुल रहमान ने वो रात केवल खजूर और पानी पीकर ही गुजारी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अमारा, ये संपत्ति मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। इस पर सबसे पहले उन लोगों का अधिकार है जो इस समय हमसे भी ज़्यादा भूखे हैं। कल सुबह होते ही हम ये सामान ग्रामीणों के बीच बांट देंगे। अगले दिन सुबह फज्र की नमाज के बाद अब्दुल रहमान ने गांव में घोषणा कर दी, जिसके घर में भी खाने को कुछ नहीं है, वो मेरे घर से आकर अनाज ले जाए। ये बात सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान होकर सोच रहे थे कि अब्दुल रहमान, जिसकी अपनी हालत ही इतनी ख़राब थी, वो अचानक इतना अनाज कहाँ से पाया। अब्दुल रहमान ने हंसकर वही जवाब दिया जो उन्होंने पहले दिया था। हाशिम भाई, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा रब कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करेगा। ये सब उसी की दया है। मैंने तो बस उसकी राह में थोड़ा सा दिया था, उसने मुझे इतना लौटा दिया है कि अब मैं पूरे गांव को खिला सकता हूँ। हाशिम की आंखों में शर्म और आश्चर्य की मिलीजुली भावना थी। उसे अब्दुल रहमान की कही वो बात याद आ गई, जो माल मैं अपने पास रखता हूँ वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो माल मैं अल्लाह की राह में देता हूँ वही मेरी असली पूंजी है। आज उसने इस बात का जीता जागता सबूत अपनी आंखों से देखा। अब्दुल रहमान ने पूरा दिन गांव के हर ज़रूरतमंद घर में अनाज और खजूर पहुंचाया। उन्होंने अपने लिए केवल उतना ही रखा जितना एक साधारण ग्रामीण के हिस्से में आता था। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं को भी अल्लाह की अमानत माना। उन मुद्राओं से उन्होंने गांव के कर्जदार लोगों का कर्ज चुकाया, विधवाओं के लिए मासिक भत्ते की व्यवस्था की और गांव का जो कुआं सूख गया था उसे और गहरा करने का काम शुरू करवा दिया ताकि पानी की कमी दूर हो। देखते ही देखते अब्दुल रहमान की बरकत से पूरे यास्मीनाबाद की किस्मत बदलने लगी। जिस गांव में कल तक निराशा और भूख का अंधेरा था, आज वहां उम्मीद और कृतज्ञता की रोशनी फैल गई है। लोग अब्दुल रहमान को सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता मानने लगे। लेकिन अब्दुल रहमान के मन में रत्ती भर भी अहंकार या गर्व नहीं आया। वे पहले की तरह ही साधारण और विनम्र थे और हर काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हालांकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह की ओर से अब्दुल रहमान के ईमान की एक और परीक्षा बाकी थी, एक ऐसी परीक्षा जो उनकी दानशीलता और विश्वास को और उच्च दर्जे पर ले जाएगी। यास्मीनाबाद का माहौल अब बदल गया था। अब्दुल रहमान की लाई हुई संपत्ति और उनकी बुद्धिमानी से किए गए बंटवारे ने गांव से सूखे के बादल दूर कर दिए थे। सूखे कुएं को गहरा करने का काम जोर शोर से चल रहा था और लोगों के घरों में फिर से चूल्हा जलना शुरू हो गया था। अब्दुल रहमान ने उन स्वर्ण मुद्राओं को सिर्फ लोगों के बीच बांटा नहीं था, बल्कि उन्हें एक स्थायी समाधान देने की कोशिश की थी। उन्होंने गांव के किसानों को अच्छी किस्म के बीज खरीद कर दिए थे और कुछ पैसे अलग रखे थे ताकि फसल न उगने तक किसी को परेशानी न हो। उनका अपना कपड़े का व्यापार भी अब पहले से बेहतर चलने लगा था। सूखे के समय उनकी दानशीलता और ईमानदारी की कहानी आसपास के शहरों और गांवों में फैल गई थी। लोग अब खास तौर पर उनके पास कपड़ा खरीदने आते थे, इस विश्वास के साथ कि वे एक नेक और ईमानदार व्यापारी हैं। उनकी दुकान की बरकत का हाल ऐसा था कि थोड़े सामान में भी उन्हें इतना मुनाफा होता था जो पहले कभी नहीं हुआ। अल्लाह ने उनकी संपत्ति में ऐसी बरकत दी थी कि वे जितना खर्च करते थे, संपत्ति उससे कई गुना बढ़ जाती थी। लेकिन इंसान का स्वभाव बड़ा ही अजीब है। जहाँ नेकी और अच्छे काम होते हैं, वहाँ ईर्ष्या और द्वेष भी सिर उठाने लगते हैं। गांव में कासिम नाम का एक और व्यापारी था। कासिम एक बड़ा सौदागर था और सूखे से पहले गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाता था। वो हमेशा अब्दुल रहमान को खुद से नीचा समझता था। जब सूखा आया, कासिम ने अपना सारा माल और अनाज गोदाम में ताला लगाकर रख दिया था, इस इंतजार में कि जब चीज़ों के दाम और बढ़ेंगे तब वो उन्हें बेचकर कई गुना मुनाफा कमाएगा। उसने किसी एक भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद नहीं की। अब जब उसने देखा कि अब्दुल रहमान, जिसे वो एक साधारण व्यापारी समझता था, वो पूरे गांव का हीरो बन गया है और लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके सीने पर जैसे सांप लौटने लगा। उसका दिल ईर्ष्या की आग में जलने लगा।
वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अब्दुल रहमान की शोहरत उससे बढ़ गई है। वो हमेशा इस सोच में रहता था कि कैसे अब्दुल रहमान को लोगों की नज़रों में नीचे गिराया जाए। एक दिन कासिम ने एक गहरी साजिश रची। उस समय देश के शासक एक कठोर मिजाज के लेकिन न्यायप्रिय बादशाह थे, जो अपने राज्य में किसी भी तरह की अशांति या विद्रोह बर्दाश्त नहीं करते थे। बादशाह तक आम लोगों का पहुंचना मुश्किल था और उनके वजीर और सलाहकार अक्सर उन तक गलत खबरें पहुंचाकर अपना फायदा हासिल करते थे। कासिम ने शहर जाकर बादशाह के एक दरबारी से मुलाकात की, जो रिश्वतखोर और लालची था। उसने उसे खूब धन संपत्ति दी और उसके कान भरे। उसने अब्दुल रहमान की शोहरत को बिल्कुल अलग रंग देकर पेश किया। उसने दरबारी से कहा, जनाब, फारस के हमारे इलाके यास्मीनाबाद में अब्दुल रहमान नाम का एक व्यक्ति है। वो अचानक ही बहुत अमीर हो गया है। उसके पास बगदाद से स्वर्ण मुद्राएं और सामान आया है। वो इस संपत्ति से गांव के लोगों को खरीद रहा है। वो उन्हें अनाज और पैसे देकर अपने दल में खींच रहा है और लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि वो लोगों को इकट्ठा करके बादशाह के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी कर रहा है। उसका बगदाद से आया पैसा इस बात का सबूत है कि उसे दुश्मन देश से मदद मिल रही है। रिश्वतखोर दरबारी ने जब इतनी बड़ी खबर सुनी, जिसमें विद्रोह और दुश्मन देश का उल्लेख था, तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसे बादशाह को खुश करने और अपना पद बढ़ाने का एक मौका मिल गया। उसने कासिम को आश्वस्त किया और तुरंत इस खबर को मिर्च मसाला लगाकर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह, जो पहले से ही अपने राज्य की साजिशों को लेकर चिंतित थे, ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए। एक साधारण कपड़े के व्यापारी की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों के एक दल को आदेश दिया, फौरन यास्मीनाबाद जाओ और इस अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति को जंजीरों से बांधकर मेरे सामने हाजिर करो। उसकी सारी धन संपत्ति जब्त करो और उसके घर को ताला लगा दो। मैं उस गद्दार को ऐसी सजा दूंगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाएगी। सैनिकों का दल तेज गति से यास्मीनाबाद की ओर रवाना हुआ। इधर यास्मीनाबाद में अब्दुल रहमान इन साजिशों के बारे में कुछ न जानते हुए अपनी जिंदगी में मग्न थे। उस दिन वे अपनी दुकान पर बैठे थे। अचानक बाहर शोरगुल शुरू हुआ। उन्होंने बाहर झांककर देखा कि बादशाह के सैनिक पूरे गांव में फैल गए हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा और कठोरता थी। सैनिकों का सरदार सीधे उनकी दुकान में घुस गया। तुम्हारा नाम क्या अब्दुल रहमान है? सरदार ने कड़कती आवाज में पूछा। अब्दुल रहमान ने खड़े होकर सम्मान के साथ उत्तर दिया, जी मैं ही हूं। क्या हुआ? तुम्हें बादशाह सलामत ने याद किया है, सरदार ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। तुम्हारे खिलाफ देश के साथ गद्दारी और विद्रोह की साजिश का आरोप है। हमें आदेश दिया गया है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। ये बात सुनकर अब्दुल रहमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। गद्दारी, विद्रोह, ये कैसे आरोप है? उन्होंने तो सपने में भी कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। उन्होंने कहा, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक साधारण व्यापारी हूं, मेरा इन बातों से क्या लेना देना। लेकिन सैनिकों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उन्हें कसकर पकड़ा, उनके हाथों में लोहे की भारी जंजीरें पहना दी और उन्हें दुकान से घसीटते हुए बाहर निकाला। उनकी दुकान सील कर दी गई। गांव के लोग जो तब तक जमा हो गए थे, ये दृश्य देखकर सन्न रह गए। उनका हीरो, उनका मददगार आज एक अपराधी की तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कोई रो पड़ा, लेकिन बादशाह के सैनिकों के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर कुछ कहने की। सैनिक उन्हें खींचते हुए उनके घर की ओर ले गए। वहां उनकी पत्नी अमारा और बच्चे पहले ही सैनिकों को देखकर डर से सिकुड़े हुए थे। जब अमारा ने अपने पति को इस हालत में देखा, वो चीखकर बेहोश होने को हुई। सैनिकों ने घर की महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाल दिया और घर में ताला लगा दिया। अब्दुल रहमान की सारी संपत्ति, उनकी दुकान, उनका घर, सब कुछ एक पल में उनसे छीन लिया गया। जंजीरों में जकड़े अब्दुल रहमान केवल आसमान की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ एक गहरी चिंता की छाप थी। उनके कानों में उनके पड़ोसी हाशिम की बातें गूंज रही थीं। कल तुम्हारे पास क्या रहेगा? आज सचमुच उनके पास कुछ भी बचा नहीं था, सिवाय उस ईमान के जो उनके सीने में अब भी जल रहा था। सैनिक उन्हें खींचकर घोड़ों की ओर ले जा रहे थे। ग्रामीण अफसोस और लाचार नजरों से उन्हें देखते रहे। कासिम भीड़ के बीच खड़ा था और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया है। अब्दुल रहमान को घोड़े के साथ बांधा गया और सैनिकों का दल उन्हें लेकर शहर की ओर, बादशाह के दरबार की ओर रवाना हुआ। उनके सामने एक नई और शायद सबसे कठिन परीक्षा इंतजार कर रही थी। एक तरफ बादशाह का क्रोध, गद्दारी का आरोप और मौत की सजा का डर, और दूसरी तरफ उनका वो विश्वास कि उनका रब उन्हें कभी अपमानित नहीं करेगा।
ये यात्रा उनके जीवन की सबसे लंबी और कठिन यात्रा होने वाली थी। जंजीरों में जकड़े अब्दुल रहमान बादशाह के सैनिकों के साथ यास्मीनाबाद से निकल गए थे। उनका गांव, उनका घर, उनका सम्मान, सब कुछ पीछे छूट गया। यात्रा लंबी और थका देने वाली थी। दिन की तेज धूप और रात की हड्डी कंपाने वाली ठंड उनका शरीर तोड़ रही थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सुकून था। वे लगातार मन ही मन अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। उनका ये विश्वास था कि अगर ये परीक्षा अल्लाह की ओर से है तो वही इससे निकलने का रास्ता बनाएंगे। लगातार 2 दिन के सफ़र के बाद काफिला बादशाह के शहर दारुस सल्तनत पहुंचा। ये एक विशाल और आलीशान शहर था, जहां ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चारों तरफ शोरगुल था। लेकिन अब्दुल रहमान के लिए ये सब अर्थहीन थे। उन्हें एक अपराधी की तरह शहर की गलियों में घुमाया गया। लोग उन्हें विस्मय और घृणा की नज़रों से देख रहे थे, जैसे वे कोई बड़े गद्दार हों। उन्हें शहर की सबसे बड़ी जेल की एक संकरी और अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। फर्श ठंडा और सीलन भरा था और हवा में एक अजीब बदबू थी। कोठरी में उनके अलावा और भी कुछ कैदी थे, जिनके चेहरे निराशा और लाचारी की कहानी कह रहे थे। अब्दुल रहमान ने कोठरी के एक कोने में जगह बना ली और बैठ गए। वे अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। एक पल के लिए इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उनके मन में ये विचार आया, हे अल्लाह, मैंने तेरी राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसका बदला क्या ये मिला कि आज मैं गद्दार के रूप में इस जेल में पड़ा हूं? मेरा गुनाह क्या था? लेकिन अगले ही पल उन्होंने इस विचार को मन से झटक दिया। उन्होंने इस्तिग़फ़ार पढ़ा और सोचा, नहीं, मेरा रब कभी जुल्म नहीं करता। बेशक इसके अंदर भी कोई हिकमत यानी बुद्धिमत्ता छिपी है। शायद मेरा ईमान अभी इतना पूर्ण नहीं हुआ है कि मैं हर हाल में शुक्र अदा कर सकूं। ये शिकायत का समय नहीं, धैर्य का समय है। ये सोचकर उनका मन शांत हो गया। उन्होंने देखा कि उनके साथी कैदी उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग कैदी, जिसकी दाढ़ी पककर सफ़ेद हो गई थी, ने पूछा, नए आए हो? कौन सा जुर्म करके यहाँ पहुँचे? अब्दुल रहमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझ पर विद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया है। बुजुर्ग कैदी कड़वी हंसी हंसा। यहाँ सब यही कहते हैं कि वे निर्दोष हैं, लेकिन इस अंधेरी कोठरी में आने के बाद पाप और पुण्य का अर्थ बदल जाता है। यहाँ सिर्फ इंतजार है और इंतजार के बाद मौत। अब्दुल रहमान ने उस बुजुर्ग कैदी की आंखों में देखा, जहां उम्मीद की कोई रोशनी बाकी नहीं थी। उन्होंने फैसला किया कि वे यहाँ निराशा फैलाने के बजाय आशा का दीपक जलाएंगे। उन्होंने उन कैदियों के साथ बात करना शुरू किया। वे उन्हें अल्लाह की रहमत की कहानियां सुनाते, नबियों के धैर्य की घटनाएं बताते और उन्हें समझाते कि दुनिया की ये कैद अस्थायी है और असली मुक्ति आत्मा की मुक्ति है। जेल का दारोगा, जिसका नाम फिरोज था, वो एक पत्थर दिल और कठोर इंसान था। कैदियों पर अत्याचार करने में उसे मजा आता था। जब उसने देखा कि एक नया कैदी दूसरे कैदियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अब्दुल रहमान को अपने पास बुलवा भेजा। सुना है तुम यहाँ पीर मुर्शिद बनने की कोशिश कर रहे हो? फिरोज ने गुस्से भरी आवाज में कहा। ये जेल है, कोई खानकाह या दरबार नहीं। अपना ये भाषण बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जीभ खींचकर तोड़ दूंगा। अब्दुल रहमान ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, जनाब, मैं तो केवल खुद को और इन भाइयों के मन को दिलासा दे रहा था। निराशा एक पाप है और मैं नहीं चाहता कि हम सब इस पाप में लिप्त हों। फिरोज उनके इस निडर अंदाज और शांत चेहरे को देखकर हैरान हुआ। उसने आज तक जितने कैदी देखे थे, उनके चेहरों पर डर और आतंक होता था, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है। फिरोज ने उन्हें धमकाकर वापस कोठरी में भेज दिया, लेकिन अब्दुल रहमान का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। दिन बीतने लगे। अब्दुल रहमान का नियम बन गया था, उन्हें जो सूखी रोटी और पानी दिया जाता, वे उसमें से भी आधा अपने से कमज़ोर कैदी को दे देते। वे रात का ज़्यादातर समय इबादत में बिताते। उनकी इस अच्छी संगत का असर ऐसा हुआ कि जेल का माहौल बदलने लगा। जो कैदी कल तक एक दूसरे से झगड़ा करते थे, वे अब एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। जिनके चेहरों पर सिर्फ निराशा थी, अब वहाँ एक हल्की उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी। ये बदलाव दारोगा फिरोज की नज़रों से नहीं छिपा। वो चुपके से अब्दुल रहमान को देखता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति में ऐसी क्या शक्ति है जो पत्थर दिल इंसानों को भी मोम बना रही है। एक रात फिरोज के जवान बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। शहर के सभी हकीम वैद्यों ने जवाब दे दिया। फिरोज अपने बेटे की हालत देखकर टूट गया। वो बेचैन होकर जेल में टहल रहा था। उस समय अब्दुल रहमान अपनी कोठरी में नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। उनके चेहरे पर इतना नूर और सुकून था कि फिरोज के पैर वहीं जम गए। अपने आप ही फिरोज उनकी कोठरी के पास गया। जब अब्दुल रहमान ने दुआ ख़त्म की तो फिरोज रोते हुए बोला, अब्दुल रहमान, तुम जिस रब की इबादत करते हो, क्या वे मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा बेटा मर रहा है। अब्दुल रहमान ने उसकी ओर देखा।
उनके मन में फिरोज के लिए नफरत या गुस्सा नहीं था, सहानुभूति थी। उन्होंने कहा, फिरोज, मेरा रब सिर्फ मेरा नहीं, वो तो सारे जहान का रब है। वो तुम्हारी बात भी सुनता है, मेरी बात भी। अगर तुम सच्चे दिल से उससे मांगो तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। फिरोज ने कहा, मैंने बहुत दुआएं की हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम अल्लाह के नेक बंदे लगते हो। अल्लाह के वास्ते तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करो। अगर वो ठीक हो जाता है तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूँगा। अब्दुल रहमान ने कहा, गुलामी केवल अल्लाह की ही करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे के लिए ज़रूर दुआ करूँगा, लेकिन एक वादा करो, अगर अल्लाह उसे सेहत दे दें तो तुम इन बेगुनाह कैदियों पर अत्याचार करना छोड़ दोगे और उनके साथ दयालु व्यवहार करोगे। फिरोज़ ने तुरंत वादा किया। अब्दुल रहमान ने उसी पल वहाँ खड़े होकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए और फिरोज़ के बेटे की सेहत के लिए दिल से दुआ की। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दुआ ख़त्म करके उन्होंने फिरोज़ से कहा, जाओ और अपने रब की रहमत से निराश मत होना। फिरोज़ दौड़कर अपने घर गया। जब वो घर पहुंचा तो एक चमत्कार उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका बेटा, जो कुछ देर पहले भी बेहोश पड़ा था, अब बिस्तर पर उठ बैठा है। उसका बुखार उतर गया है और वो अपनी माँ से पानी मांग रहा है। ये दृश्य देखकर फिरोज़ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा और सजदे में जाकर उस रब का शुक्र अदा करने लगा जिसे वो कभी मानता ही नहीं था। ये घटना अब्दुल रहमान के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली थी। उनका ईमान और दानशीलता अब जेल की दीवारें भेद कर बादशाह के महल की ओर यात्रा करने वाली थी, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दारोगा फिरोज़ पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। अगले दिन सुबह जब वो जेल आया, वो एक नया इंसान था। उसके चेहरे से कठोरता और क्रूरता के बजाय विनम्रता और भद्रता टपक रही थी। उसने आते ही अब्दुल रहमान को उनकी कोठरी से बाहर निकाला और अपने कमरे में ले गया। उसने अब्दुल रहमान के पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल रहमान ने उसे उठाकर गले लगा लिया। फिरोज़ ने रोते हुए कहा, अब्दुल रहमान, मैं अंधेरे में था, तुमने मुझे रोशनी दिखाई है। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ से मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दी है। आज से मैं तुम्हारा खादिम हूँ। हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब्दुल रहमान ने उसे तसल्ली दी और कहा, शुक्रिया अल्लाह का अदा करो जिसने तुम्हारे बेटे को सेहत दी है और तुम्हारे दिल में हिदायत दी है। अगर तुम मेरी कोई सेवा करना चाहते हो तो बस इतना करो कि इन कैदियों के साथ न्याय और विनम्र व्यवहार करो, और अगर मुमकिन हो तो मेरे निर्दोष होने की खबर बादशाह तक पहुंचा दो। फिरोज़ ने तभी अब्दुल रहमान को जेल के सबसे अच्छे हिस्से में स्थानांतरित कर दिया, जहां साफ बिस्तर और अच्छा खाना था। उसने सभी कैदियों के साथ अपना व्यवहार भी बदल लिया। लेकिन बादशाह तक बात पहुंचाना कठिन काम था। बादशाह के पास केवल वही बात पहुंचती थी जो उनके वजीर और दरबारी चाहते थे। फिरोज़ एक साधारण दारोगा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे बादशाह से बात कर सके। इसी बीच बादशाह ने अब्दुल रहमान के मामले की सुनवाई का आदेश दिया। उन्हें जंजीरें पहनाकर दरबार में हाजिर किया गया। दरबार विशाल और शान शौकत वाला था। चारों तरफ अमीर, वजीर और दरबारी अपनी शान बान के साथ बैठे थे। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गुस्से की छाप थी। अब्दुल रहमान के खिलाफ साजिश करने वाला व्यापारी कासिम और वो रिश्वतखोर दरबारी वहां मौजूद थे। बादशाह ने गंभीर आवाज में पूछा, तो ये है वो गद्दार अब्दुल रहमान जिसने हमारी सल्तनत के खिलाफ साजिश की है? अब्दुल रहमान ने अत्यंत शांत और साहस के साथ उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं एक साधारण व्यापारी और अल्लाह का एक तुच्छ बंदा हूँ। मुझ पर लगाए गए सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। रिश्वतखोर दरबारी तुरंत बोल उठा, आलमपना, ये झूठ बोल रहा है। इसके पास बगदाद से संपत्ति आई है। इसने पूरे गांव को अपने दल में शामिल किया है। हमारे पास इसके खिलाफ गवाह भी हैं। उसने कासिम की ओर इशारा किया। कासिम ने आगे बढ़कर झूठी गवाही दी और पूरी कहानी को मिर्च मसाला लगाकर पेश किया। बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। वे जल्लाद को बुलाने का आदेश देने ही वाले थे, तभी अचानक दरबार में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ दाखिल हुआ। वो दारोगा फिरोज़ था। दरबार के पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर सीधे बादशाह के सिंहासन के सामने पहुंच गया और सजदे में गिर पड़ा। आलम पनाह, कृपया सुनिए, इस व्यक्ति पर जुल्म हो रहा है, ये निर्दोष हैं। फिरोज़ चिल्लाया। दरबार में सन्नाटा छा गया।
एक साधारण दारोगा की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो बादशाह के फैसले में बाधा डाले। बादशाह ने गुस्से में कहा, ये कैसी बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिरोज ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न डर था न झिझक। उसने अपने बेटे के ठीक होने की पूरी घटना शुरू से अंत तक दरबार में सबके सामने बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे अब्दुल रहमान ने जेल के अंधेरे में भी नेकी और धैर्य का रास्ता नहीं छोड़ा और कैसे उनकी दुआ से एक मरता हुआ मरीज ठीक हुआ। बादशाह सलामत। फिरोज ने कहा, आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति अपने दुश्मन के बेटे के लिए दुआ कर सकता है, जिसकी ईमानदारी की गवाही जेल के पत्थर दिल कैदी भी देते हैं, क्या वो व्यक्ति देश के साथ गद्दारी कर सकता है? कभी नहीं। ये अल्लाह के वली हैं और हम सब इन पर जुल्म कर रहे हैं। असली साजिश इन्होंने नहीं बल्कि उन लोगों ने की है जिन्होंने आप तक झूठी खबर पहुंचाई है। बादशाह, जो बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, फिरोज की बातों और उसके चेहरे की सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने कासिम और उसके दरबारी के चेहरे पर डर की छाप देखी। उन्होंने मामले में कुछ गड़बड़ महसूस की। संयोग से उस समय दरबार में बगदाद से आया एक कूटनीतिक काफिला भी मौजूद था। जब उन्होंने यास्मीनाबाद, अब्दुल रहमान और इब्राहिम अल बगदादी का नाम सुना तो उनका सरदार आगे आया। उसने बादशाह की अनुमति लेकर कहा, आलम पना, हम इस व्यक्ति को जानते हैं। हमारे शहर के प्रमुख व्यापारी जनाब इब्राहिम अल बगदादी ने इस नेक इंसान के लिए उपहार भेजे थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सपने में इनकी दानशीलता के बारे में बताया था। इसका किसी दुश्मन देश या साजिश से कोई संबंध नहीं है। ये तो सिर से पैर तक एक नेक और परहेजगार इंसान है। अब पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अब्दुल रहमान की जंजीरें खोल दी जाएं और उन्हें सम्मान के साथ हमारे पास लाया जाए। फिर उन्होंने कासिम और रिश्वतखोर दरबारी की ओर इशारा किया, इन दो झूठे और फसाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करो। इन्हें उसी जेल में डाल दो जहां इस निर्दोष व्यक्ति को रखा गया था। इनकी सारी संपत्ति जब्त करके अब्दुल रहमान के हाथों में सौंप दी जाए। बादशाह सिंहासन से उठकर खुद अब्दुल रहमान के पास आए और उनसे माफ़ी मांगी। हे अल्लाह के नेक बंदे, हमसे गलती हुई है। हमने बिना जांच किए तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ़ कर दो। अब्दुल रहमान ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैंने आपको माफ़ किया। आप भी इंसान हैं और गलती हो ही सकती है। असली माफ़ करने वाला मालिक तो मेरा रब है। बादशाह अब्दुल रहमान के इस महान व्यक्तित्व पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने उन्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने अब्दुल रहमान की सारी धन संपत्ति सम्मान के साथ उन्हें लौटा दी और उन्हें शहर में एक विशाल घर भी उपहार में दिया। अब्दुल रहमान ने बादशाह को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने सलाहकार का बड़ा पद स्वीकार करने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आलम पना, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ और वही रहना चाहता हूँ। मेरी जगह दरबार में नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के बीच है। बादशाह उनकी इस निर्लोभ मानसिकता पर और हैरान हुए। उन्होंने अब्दुल रहमान को सम्मान के साथ यास्मीनाबाद वापस भेज दिया। जब अब्दुल रहमान अपने गांव वापस आए तो पूरे गांव ने उनका इस तरह स्वागत किया जैसे कोई बादशाह वापस आया हो। उनकी पत्नी अमारा और बच्चे उनसे मिलकर खुशी से रो पड़े। अब्दुल रहमान ने अपना बाकी जीवन पहले की तरह ही साधारण जीवन, इबादत और अल्लाह की राह में खर्च करने के बीच बिताया। लेकिन अब उनकी दानशीलता की बरकत सिर्फ यास्मीनाबाद तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे राज्य में फैल गई थी। बादशाह भी समय समय पर उन्हें सलाह के लिए बुलाते थे। उनकी संपत्ति में अल्लाह ने इतनी बरकत दी थी कि वे लोगों की मदद करते ही जाते थे, फिर भी उनकी संपत्ति कभी कम नहीं होती थी। और इस तरह एक छोटा व्यापारी अपने सच्चे ईमान, धैर्य और सदके की बरकत से न केवल दुनिया की हर परीक्षा में सफल हुआ बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि जो अल्लाह की राह में दान करता है, अल्लाह उसका नामो निशान कभी मिटने नहीं देता बल्कि उसे ऐसा सम्मान और बरकत देता है जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदका और नेकी की राह शुरुआत में कठिन और परीक्षाओं से भरी हो सकती है, लेकिन इस पर अटल रहने का परिणाम हमेशा उत्तम होता है। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इखलास या निष्ठा के साथ दिया गया मामूली सदका भी अल्लाह के पास बहुत कीमती है और अल्लाह उसके बदले में दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर अनगिनत बरकत और सम्मान देता है।